ज्ञान ही हर समस्या का समाधान है। ज्ञान पंचमी का महत्व बताती हुई एक सुंदर कथा हमारे शास्त्रों में प्राप्त होती है। आइए उस कथा द्वारा इस पवित्र ज्ञान पंचमी का महत्व जानने का एक प्रयास करते हैं। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। पद्मपुर नाम के नगर में सिंहदास नाम के एक सेठ रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था कर्पूर तिलका। गुणमंजरी नाम की उनकी एक पुत्री थी। सेठ के पास करोड़ों की संपत्ति थी और वे जैन धर्म के अनुरागी थे। पुत्री रूप, गुण और सुंदरता की भंडार थी, लेकिन कर्मोदय से गूंगी और रोगी थी, यानी बोल नहीं पाती थी और बीमार रहती थी। पिता बहुत धनवान थे, करोड़पति थे, तो ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं रखी, लेकिन कर्मों के आगे ये सब कुछ फेल। अनेक कोशिशों के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। यंग एज तक गुण सुंदरी को धार्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि पूरा समय ट्रीटमेंट में ही निकल गया था। इसी नगर में एक बार श्री विजय सेन नाम के महाज्ञानी आचार्य भगवंत पधारे। उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति थी। उनका प्रवचन सुनने के लिए पूरे नगरजन दौड़ते हुए आते थे। सिंहदास सेठ भी परिवार के साथ आचार्य श्री के प्रवचन में आए। आचार्य श्री ने सम्यक ज्ञान की आराधना के बारे में प्रवचन देते हुए उपदेश दिया कि पूर्व भव में किए गए अच्छे कार्यों से इस भव में यानी कि इस जन्म में निरोगी शरीर, संपत्ति, इंद्रियों की परिपूर्णता यानी कि सारे सेंस ऑर्गन्स ठीक से काम करते हो आदि, ये सब पूर्व भव के अच्छे कर्मों से मिलते हैं। और इस भव में सद्बुद्धि मिले तो जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। और यदि पूर्व भव में बुरे कर्म किए हो तो परिणाम स्वरूप इस भव में यानी कि इस जन्म में दुर्बुद्धि, इंद्रियों की अपूर्णता यानी कि खराब बुद्धि, लॉस ऑफ सेंस ऑर्गन्स एक्सेट्रा यानी कि कोई सुन नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता आदि मिले, और फिर खराब बुद्धि इस भव में भी रहे तो वह आत्मा दुख भोगते भोगते दुर्गति में गिर जाती है। सिंहदास सेठ ने ये अद्भुत आंखें खोल देने वाला प्रवचन सुना। उन्हें लगा कि गुरु भगवंत बहुत ही ज्ञानी है, इसलिए गुणमंजरी के बारे में पूछा कि गुरुदेव, ये मेरी पुत्री गुणमंजरी कौन से कर्मों के उदय से ऐसी गूंगी और रोगी है? आप कृपा करके हमें बताइए। आचार्य श्री ने अपने अवधि ज्ञान से देखकर सेठ को कहा कि सुख और दुख जीव को कर्म के उदय से भोगने ही पड़ते हैं। निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जो भोगने पर ही टूटते हैं। उदाहरण के लिए भगवान महावीर स्वामी के कान में ठोके गए कीले भी उनके निकाचित कर्म का फल था। आचार्य श्री आगे कहते हैं कि आपकी पुत्री पूर्व भव में यानी कि पिछले जन्म में किए गए अशुभ कर्मों का फल भोग रही है। अब सुनो गुणमंजरी के पूर्व भव की कहानी। और आचार्य श्री ने गुणमंजरी का पूर्व भव कुछ इस तरह बताया। पूर्व जन्म में गुणमंजरी खेटकपुर नाम के नगर में जिंदास सेठ की पत्नी थी। उस भव में गुणमंजरी का नाम था सुंदरी। संसार को भोगते हुए दोनों को 5 पुत्र और 4 पुत्रियों की प्राप्ति हुई थी। सेठ के पास पैसे बहुत थे, इसलिए बच्चों को सर पर चढ़ा दिया था, यानी कि अनुशासन आदि संस्कार नहीं दिए और बच्चों की हर जिद पूरी करते। बच्चे बिगड़ चुके थे, बड़े हुए, पाठशाला भेजा तो वहां पर भी धमाल मचाते। पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं देते थे और जब शिक्षक उन्हें पढ़ाने के लिए, शांत करने के लिए बहुत मेहनत करते, तब भी उन पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसका कारण ये कि छोटी उम्र में ही अनुशासन यदि सिखाया जाए तो आगे भविष्य में तकलीफ नहीं होती। कई बार परिवार सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे तब अपने आप सीख जाएंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल सिद्ध होती है और बदकिस्मती से इस भूल का कोई सुधार नहीं होता। खैर, एक दिन बच्चों ने पाठशाला में बहुत तूफान मचाया तो शिक्षकों ने उन्हें पनिशमेंट दिया, जैसे स्केल से मारना आदि। बच्चों ने घर पर आकर माँ को रोते हुए मार के निशान बता दिए और कहा कि टीचर ने हमें बहुत मारा है, ये देखो ये निशान। ये सुनकर सुंदरी क्रोध से आग बबूला हो गई और कहा कि कल से पाठशाला जाने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ाई करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिना पढ़ाई भी पैसा कमा सकते हैं, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा धन है, इसीलिए नहीं भी पढ़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस क्रोध में अंधी माँ सुंदरी ने अपने पुत्रों की बुक्स चूल्हे के ऊपर फेंक कर जला दी। क्रोध में सुंदरी ने ज्ञान की यह भयंकर आशातना की, यानी कि ज्ञान का भयंकर अपमान किया। अब एक बात यहाँ पर समझने जैसी यह है कि माँ सुंदरी चाहती तो पाठशाला चेंज करवा सकती थी, लेकिन क्रोध में व्यक्ति अंधा हो जाता है और यही सुंदरी के साथ हुआ। शांति से काम लेने के बजाय उसने पुस्तकें जला दी और ज्ञान का अपमान किया। आचार्य श्री ने आगे कहा कि सुंदरी को उसके पति ने समझाया कि बच्चों को पढ़ने के लिए फिर से पाठशाला भेजो, लेकिन सुंदरी नहीं मानी। इस विषय पर दोनों पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होने लगे। दोनों एक दूसरे की गलती निकालने लगे। सुंदरी ने कहा कि आपने ही बच्चों पर ध्यान नहीं दिया, जो ध्यान व्यापार पर देते थे ऐसा ही ध्यान बच्चों पर रखा होता तो यह दिन देखने को नहीं मिलता। पति जिनदास सेठ ने कहा कि जैसे तैसे पाठशाला जा रहे थे, तुमने ही इनको जाने से रोका, इसीलिए गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं।
तू पापी है। सुंदरी भी क्रोध में कड़वे शब्द बोलने लगी। पति जिंदा सेठ को सुंदरी के शब्द सहन नहीं हुए, इसलिए पास से पत्थर उठाकर पत्नी सुंदरी के सर पर जोर से मारा। इस मार से पत्नी सुंदरी की उसी समय मृत्यु हो गई। उसी ज्ञान के अपमान के फल से वह सुंदरी इस भव में गुणमंजरी के रूप में गूंगी और रोगी हुई है। यह गुणमंजरी का पूर्व भव आचार्य श्री ने अपने ज्ञान से देखकर कहा। सेठ की यानी कि गुणमंजरी के पिता की और गुणमंजरी की आंखें खुल गई। सेठ ने माना कि पूर्व भव में किए गए कर्म और ज्ञान की अशातना से लगे हुए दोष के कारण अभी यह गुणमंजरी दुख भोग रही है। सेठ ने कहा कि अब इस दुख से निकलने के लिए कोई उपाय हो तो वो बताइए, ताकि इसका जीवन सुधर जाए। ज्ञानी आचार्य श्री ने मार्गदर्शन देते हुए कहा कि ज्ञान की विराधना यानी अपमान किया है, इसलिए सम्यक ज्ञान की आराधना करना यह पहला स्टेप है। ज्ञान की आराधना करने से ज्ञानावर्णीय कर्म टूटते हैं, यानी कि ज्ञान के अपमान से बांधे हुए बुरे कर्म ज्ञान की आराधना करने से टूटते हैं। ज्ञान का बहुमान, ज्ञान की भक्ति आदि करना चाहिए। कार्तिक सुद पांचम यानी कि ज्ञान पंचमी, जिसे लाभ पंचमी के रूप में भी जाना जाता है, इस दिन से शुरू करके हर महीने की सुद पांचम यानी कि शुक्ल पांचम को उपवास करना, मन वचन काया की शुद्धि पूर्वक नमो नारायण की 20 माला गिनना। ज्ञान के 51 भेद है, इसीलिए 51 खमासमन एवं 51 लोगस का कौसग करना, सुबह और शाम का प्रतिक्रमण आदि क्रिया करना और हो सके उतना धार्मिक अभ्यास करना। ज्ञान खाते में धन का सदुपयोग करना, 5.5 वर्ष तक ये तप अखंड रूप से करना, यह आराधना आचार्य श्री ने बताई। यह क्रिया डिटेल में अगर हमें जाननी है तो हम गुरु भगवंतों के पास जाकर जान सकते हैं। ये सुनकर गुणमंजरी को खुद के द्वारा पूर्व भव में किए गए बुरे कर्मों के लिए बहुत पश्चाताप हुआ, और इतना ही नहीं, सुंदरी की आंखों से आंसू आ गए और उस घोर पश्चाताप मात्र से गुणमंजरी का गूंगापन ठीक हो गया और वो बोलने लगी और गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने का निश्चय किया और कहा कि आपने मुझे मेरा पूर्व भव नहीं समझाया होता तो मैं इस संसार सागर में डूब जाती। 5.5 वर्ष तक भावपूर्वक यह आराधना करने से गुणमंजरी को उसी भव में शुभ परिणाम मिला। गुणमंजरी निरोगी हो गई। गुणमंजरी के पिता ने भी अपने धन का ज्ञान खाते में सदुपयोग किया। गुणमंजरी गुणवान और रूपवान तो थी ही, और अब वह निरोगी भी हो गई थी, और इस कारण से बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे। माता पिता भी गुणमंजरी के लग्न की तैयारी करने लगे, पर गुणमंजरी ने साफ शब्दों में कह दिया कि जब से मैंने मेरे पूर्व भव की करनी सुनी है तब से मुझे इस संसार से वैराग्य हो चुका है। मुझे संसार में नहीं गिरना है, क्योंकि संयम ही यानी दीक्षा ही आत्मा के लिए हितकारी है। अच्छे मुहूर्त में गुणमंजरी ने संयम अंगीकार किया, जैन दीक्षा ली और जैन साध्वी जी बनकर ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत मेहनत की। ज्ञान उपार्जन और तप के द्वारा शुद्ध चारित्र का पालन करने लगे। वे ज्ञान सहित क्रिया करने लगे। वे समझ गए कि संसार समुद्र से तरने के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों जरूरी है। हम में से कई लोगों के मन में एक मान्यता रहती है कि अकेला ज्ञान काफी है या अकेली क्रिया भी काफी है, लेकिन गुरु भगवंत कहते हैं कि ज्ञान आत्मा में रहे हुए कर्म रूपी कचरे की पहचान करवाता है और धार्मिक क्रिया उस कचरे को साफ करने का काम करती है। इसीलिए दोनों ही जरूरी है, दोनों ही आवश्यक है। जिस तरह स्विमिंग के लिए दोनों हाथ जरूरी है, उसी तरह आत्मा के कल्याण के लिए ज्ञान और क्रिया दोनों जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक स्थान का एड्रेस पता हो, यानी कि उस एड्रेस का ज्ञान हो, लेकिन चलने की क्रिया न करे तो हम उस स्थान तक ज्ञान होने के बावजूद भी नहीं पहुंच सकते। गुणमंजरी ज्ञान की आराधना करते हुए अपना आयुष्य पूर्ण करके देवलोक में गए। वहां से महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेकर संयम लेकर उग्र तपस्या द्वारा कर्मों का क्षय करके मोक्ष में गए। यही ज्ञान पंचमी की विशेषता है। ज्ञान की विराधना सिर्फ पुस्तकों को जलाने से ही नहीं, बल्कि पुस्तक या पेपर के ऊपर भोजन करने से या पैरों के नीचे दबाने से, कुचलने से, खेलने से एवं खाते खाते पढ़ने से, बोलने से, मोबाइल टीवी आदि देखने से भी ज्ञान की विराधना होती है। दिस इज जस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग। हम किस किस प्रकार से ज्ञान की आशाधना करते हैं और किस प्रकार बच सकते हैं, यह डिटेल में जानना हो तो गुरु भगवंतों से संपर्क करके जान सकते हैं। ज्ञान पंचमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।